सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम। श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्ययन के क्रम में हम लोग प्रथम स्कंध पर चर्चा कर रहे थे और प्रथम स्कंध के 15 अध्यायों तक हमने चर्चा की थी। कथा का प्रसंग कुछ ऐसे चल रहा था कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है और उसके बाद जब भगवान कृष्ण द्वारिका जाने के लिए तैयार होते हैं तो कुंती उनकी बड़ी सुंदर स्तुति करती हैं और उनको रोक लेती हैं। भगवान तो भक्त के आग्रह को टाल नहीं पाते हैं, भगवान रुक जाते हैं। भगवान भीष्म पितामह को भी दर्शन देना है और इसलिए युधिष्ठिर को राजनीति, राज्य नीति सिखाने के संदर्भ से सबको लेकर के भीष्म पितामह के पास जाते हैं कुरुक्षेत्र में, जहां वो शरशैया पर पड़े हुए हैं, और वहां जाकर के भीष्म पितामह को दर्शन देते हैं। बड़ी सुंदर स्तुति भीष्म पितामह भगवान कृष्ण की करते हैं और भगवान कृष्ण का साकार दर्शन करते करते अपने प्राणों को त्याग देते हैं। भगवान कृष्ण इसके पश्चात युधिष्ठिर से अनुमति लेकर के द्वारिका जाते हैं और इस बार अर्जुन भी उनके साथ जाते हैं और काफी समय बीत जाता है, 6-7 महीने बीत जाते हैं, लेकिन अर्जुन वापस नहीं आते हैं। और तब युधिष्ठिर के मन में कुछ शंका होती है। वो देखते हैं कि कुछ अपशकुन हो रहे हैं और उन अपशकुनों के कारण उनको लगता है कि कुछ अनिष्ट हो गया है, और तब वो भीमसेन से कहते हैं कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। और उसी बीच अर्जुन लौट करके आ जाते हैं। उनकी मनोदशा, उनका हाव भाव, उनका अवसादग्रस्त मुख देख करके ही युधिष्ठिर समझ जाते हैं कि अवश्य ही कृष्ण ने इस धराधाम को छोड़ दिया है, अपने लीला विग्रह का संवरण करके वो गोलोकवासी हो गए हैं, अपने धाम को चले गए हैं। और फिर अर्जुन भी जब वही बात कहते हैं तो युधिष्ठिर का चित्त उचाट हो जाता है। उनको लगता है कि अब हमारे भी इस धरती पर रहने का कोई बहुत औचित्य नहीं है। जब भगवान चले गए तो हमें भी ये शरीर त्याग करके अब परलोक जाना चाहिए। और यही निश्चय करके वो हिमालय की तरफ बढ़ते हैं। उनके भाई भी उनके पीछे पीछे उनका अनुगमन करते हुए जाते हैं और वो सब अपना शरीर त्याग देते हैं। कुंती भी कृष्ण के विरह को सह नहीं सकी और उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। द्रौपदी ने भी जब देखा कि ये पांडव तो निरपेक्ष हो गए हैं तो वो भी भगवान कृष्ण का चिंतन करते करते भगवान कृष्ण में ही लीन हो गईं, उन्हीं के पास चली गईं। और युधिष्ठिर तो सशरीर स्वर्ग गए। धर्मराज सदेह भगवत धाम को गए और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि कहते हैं मीरा जी भी एक ज्योति बन करके जिन भगवान कृष्ण की पूजा करती थी उसी में कृष्ण में ही लीन हो गई थी। तुकाराम का भी कहते हैं शरीर नहीं मिला, जिन विट्ठल की पूजा करते थे उन्हीं में मिल गए। इस प्रकार से पांडवों ने भी इस धराधाम को छोड़ा, भगवान कृष्ण ने भी अपना लीला संवरण कर लिया और युधिष्ठिर ने राजपाट छोड़ने के पहले हस्तिनापुर में अपने
पौत्र ग्रैंडसन परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया और मथुरा में अनिरुद्ध का राज्याभिषेक किया। इस प्रकार से हस्तिनापुर का राज्य परीक्षित चलाने लगे। यहां तक की कथा हमने अभी तक देखी थी। इसके पश्चात 16वें अध्याय की कथा प्रारंभ होती है। इस प्रथम स्कंध में कुल 19 अध्याय हैं, 19 चैप्टर्स हैं। पूरे भागवत में 12 स्कंध हैं और प्रथम स्कंध में 19 अध्याय हैं। ये प्रथम स्कंध अधिकारी स्कंध के रूप में जाना जाता है। भागवत में भगवान की लीलाओं का वर्णन तो है ही, लेकिन भगवान से बढ़ करके उन भक्तों की दिनचर्या, जीवनचर्या, जीवन के प्रति क्या उनका दृष्टिकोण था, वो किस दृष्टि को रख करके जीवन जीते थे, वो कैसे भगवत भक्त थे, वो समाज का उद्धार करने वाले थे, वो समाज का कल्याण करने वाले थे और अपना भी कल्याण करने वाले थे। कैसे उन भगवत भक्तों को, उन भागवतों को आत्म कल्याण भी प्राप्त हुआ, उनको अभ्युदय भी प्राप्त हुआ और निःश्रेयस भी प्राप्त हुआ। ये बात पूरी भागवत में भी बताई है। और इस प्रथम स्कंध में विशेष रूप से संतों ने इसको नाम दिया अधिकारी स्कंध, कि इसको अगर हम ठीक से देखें, ठीक से इसके पात्रों, इसके कथानक को समझें, तो वो कहेंगे यही कि अधिकारी होना कैसा चाहिए। अर्थात भागवत श्रवण करने के लिए और भागवत का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए, भागवत की शिक्षाओं को धारण करके जीवन जीने के लिए हमें कैसा अधिकारी बनना है, ये बात प्रथम स्कंद बताता है। तो हमें उत्तरा जैसा अधिकारी बनना है, हमें कुंती जैसा अधिकारी बनना है, हमको द्रौपदी जैसा अधिकारी बनना है, हमको भीष्म पितामह जैसा अधिकारी बनना है, हमको विदुर जैसा अधिकारी बनना है, हमको पांडवों जैसा अधिकारी बनना है। तो ये अधिकारी स्कंद है। हमको परीक्षित जैसा अधिकारी बनना है कि अधिकारित्व तो क्या है और अधिकारी, ये अधिकारी स्कंद के नाम से है। इसमें बहुत सारे अधिकारियों की चर्चा हो चुकी है। अब ये 16 से लेकर के 19 अध्याय तक 4 अध्यायों में 4 चैप्टर्स में परीक्षित की कथा आगे बढ़ती है कि वो कैसे अधिकारी थे। कुमति सुमति सबके उर रही, हम मनुष्य योनि में आए हैं तो कुछ हमसे विपरीत कर्म भी हुए होंगे और कुछ अच्छे कर्म भी हुए होंगे, क्योंकि मनुष्य जन्म मिश्रित कर्मों का परिणाम है। कभी जब हमारे प्रतिकूल कर्म भोग देने के लिए उदय होते हैं तो बुद्धि पर भी प्रभाव डालते हैं, भावनाओं पर भी प्रभाव डालते हैं और परिस्थितियां भी पैदा करते हैं प्रतिकूल। उस समय भी अगर हम भगवान के चरण पकड़े रहें तो हमारी भगवान की कृपा से अनिष्ट नहीं होने पाता। वो प्रतिकूल समय जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। बड़े से बड़े साधु से भी कभी गलती हो सकती है, जैसे अभी बताएंगे कि परीक्षित से हुई। ऐसा ब्राह्मण से भी, और ब्राह्मण पर ही शंका कर बैठा और उसका परिणाम भी भोगा, लेकिन वो शाप उनके लिए वरदान हो गया। तो भगवत भक्त के लिए शाप भी वरदान हो जाता है। इसलिए भागवत का एक संदेश है कि भगवान के चरणों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवत स्मरण में रहते हुए ही जीवन बिताना चाहिए, भगवत भक्ति में रहते हुए भी जीवन बिताना चाहिए। फिर जैसे तुलसी बाबा ने कहा कि भगवान के भक्त के लिए जो समुद्र है वो भी गाय के खुर से बने हुए गड्ढा जिसमें जल भर गया है उसके समान हो जाता है।
कहा आग शीतल हो जाती है। रिपु करहि मिताई, जो दुष्ट है भगवान के भक्त के साथ वो अच्छा व्यवहार करने लगता है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। हमारे हृदय में अगर भगवान की भक्ति परिपक्व है, उसका परिपाक है, तो उसका प्रभाव क्या होता है भक्ति का? अंदर भी शांति देने वाली होती है और बाहर भी परिस्थिति और लोगों के व्यवहार के रूप में भी हमको शांति ही मिलती है। कहा गरल सुधा, हमारे लिए जहर भी अमृत बन जाता है। गरल अमृत बन जाता है, गरल सुधा बन जाता है, जहर अमृत बन जाता है। और रिपु करहि मिताई, जो शत्रुता कर रखता है वो भी मित्र के समान व्यवहार करने लगता है। और गोपद सिंधु, सिंधु गाय के बने हुए गड्ढे में जितना पानी भरा होता है झट से आप लांग जाएंगे, उस तरह से समुद्र जैसी बाधा को आप लांग सकते हैं जैसे हनुमान जी लांग गए। गोपद सिंधु और अनल सितलाई, अग्नि जो है वो शीतल हो जाती है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। सारी लंका धू धू करके जलने लगी, सब व्याकुल हो गए, लेकिन एक घर बचा रहा, वो था विभीषण का। उसको अग्नि ने स्पर्श नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो भक्त का घर था। गोपद सिंधु, हनुमान जी की भक्ति गोपद सिंधु बन गया। जो समुद्र था उसको लांघ गए हनुमान जी और सब कुछ जली लंका, और विभीषण का घर नहीं जला क्योंकि भक्ति के कारण वहां अनल शीतल हो गई, अग्नि शीतल हो गई। ऐसा भगवान की भक्ति का प्रभाव है, जिसका संदेश ये भागवत जी हम लोगों को दे रहे हैं। भागवत के अनेक अनेक चरित्र दे रहे हैं, अनेक अनेक शिक्षाएं दे रही हैं। 16वें अध्याय में से अब परीक्षित की कथा प्रारंभ होती है, जिनको पांडवों ने, युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण के पहले हस्तिनापुर का राज्य सौंप दिया। सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, जब पांडवों ने स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान किया, तब परीक्षित पृथ्वी पर शासन करने लगे। परीक्षित ने भी दिग्विजय की, और एक बार जब दिग्विजय के लिए वो निकले हुए थे, तब उन्होंने देखा कि उनके राज्य में एक शूद्र ने राजा का वेश धारण कर रखा है, और वो एक गाय और बैल को बहुत जोर जोर से पीट रहा है, ठोकरें मार रहा है, पीट रहा है। तब परीक्षित ने निश्चय किया कि इसको अब बलपूर्वक मैं पकड़ूंगा और दंड दूंगा। उन्होंने उसको पकड़ा और दंड दिया। यह सुनकर के शौनक जी प्रश्न करते हैं कि सूत जी, कलयुग जब राजा का वेश धारण करके, एक शूद्र राजा का वेश धारण करके गाय और बैल को ठोकरें मार रहा था, तब परीक्षित ने उसको दंड दे करके ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि जो गाय जैसे सात्विक पशु को पैर से ठोकरे मारे, वो तो वध के ही योग्य है। अथवा अस्य पदाम भोजम करंदलिहाम सताम किमन्यैहि असत अलापैहि आयुषा यद असद व्यय तत्कथ्यताम महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम। सूत शौनक जी कहते हैं, भगवान सूत जी, अगर ये प्रसंग भगवान कृष्ण की लीला से संबंधित हो, अगर भगवान का स्मरण कराने वाला हो, उनका रसपान, उनके स्मरण का रसपान कराने वाला हो, उनसे संबंधित हो, तो आप अवश्य कहिए। क्योंकि किमन्यैहि असद अलापैहि, और सब असद अलाप और सब बेकार की बातों से
क्या मतलब है? आयुषा यद असद्य, क्योंकि इन्हीं बेकार की बातों में तो जीवन नष्ट होता चला जाता है। अगर भगवान से संबंधित ये कोई बात हो, भगवत रस उत्पन्न करने वाली हो, भगवत भक्ति उत्पन्न करने वाली हो, भगवान के प्रति प्रेम पैदा करने वाली ये कथा हो, तो आप अवश्य सुनाइए कि कलयुग को केवल दंडित करके क्यों छोड़ दिया, उसको मार क्यों नहीं डाला। शौनक जी कहते हैं क्योंकि मेरा तो जैसा मानना है, देखना है, मेरी जैसी समझ है। तो 16वें अध्याय के 9वें श्लोक में थोड़ा कलयुग का वर्णन है। शौनक जी कहते हैं मंदस्य मंद प्रज्ञस्य, इस कलयुग में लोगों की दशा कैसी है? मंदस्य मंद प्रज्ञस्य, कि लोग मंद पुरुषार्थ वाले हैं, उनकी वर्किंग एबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं, मंद पुरुषार्थ वाले हैं। मंदस्य, और मंद पुरुषार्थ वाले ही नहीं है, बुद्धि भी मंद है। मंद प्रज्ञस्य, कलयुग में लोगों की बुद्धि भी कम है, मंद बुद्धि है, मंद पुरुषार्थ है। वयो मंदः, उनकी आयु भी बहुत कम है। मंद आयुष्च वै, जीवन भी थोड़ा रह गया है। निद्रया ह्रियते नक्तम, रात उनकी कैसे बीतती है? कहा रात नींद में बीत जाती है। और दिवाचा व्यर्थ कर्म भी, और दिन बेकार के कामों में बीत जाता है। दिन बेकार के कामों में बीत जाता है कलयुग में लोगों का, रात नींद में बीत जाती है, आयु उनकी थोड़ी है, बुद्धि उनकी मंद है, और पुरुषार्थ करने में भी बहुत सक्षम नहीं होते, मंद हैं। ऐसे कलयुग का जब प्रभाव है, तो इस लोगों को की बुद्धि और जीवन को मलिन करने वाले कलयुग को उन बलशाली राजा परीक्षित ने दंड देकर के क्यों छोड़ दिया, उसको मार क्यों नहीं डाला? सूत जी कहते हैं कि इसके पीछे भी एक रहस्य है। सूत जी कहते हैं कि राजा परीक्षित ने जब सुना कि मेरे राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है, तो वे रथ पर सवार हुए और दिग्विजय करने के लिए अपनी राजधानी के बाहर निकल पड़े। एक दिन दिग्विजय करते समय जब वो एक शिविर में ठहरे हुए थे, तो शिविर से थोड़ी दूर पर ही एक घटना घटी। वहां पर उन्होंने देखा कि धर्म बैल का रूप धारण करके और एक पैर के सहारे से भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, और घूमते घूमते उसको एक स्थान पर एक गाय के रूप में पृथ्वी मिली। बैल रूपी धर्म की दशा क्या थी कि वो एक पैर से घूम रहा था, और गाय रूपी पृथ्वी, उसका मुख मलिन था, उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, उसका चेहरा श्रीहीन हो गया था। ऐसी दशा में जब गाय रूपधारी पृथ्वी को बैल रूपधारी धर्म ने देखा, तो धर्म ने पृथ्वी से कहा, कल्याणी तुम कुशल से तो हो, तुम्हारा मुख ग्लानि से भरा हुआ लग रहा है, तुम निस्तेज लग रही हो, चेहरा तुम्हारा मलिन है, तुम्हारे हृदय में हो न हो कुछ दुख अवश्य है। और फिर वो संभावनाएं बताते हैं कि पृथ्वी, तुमने गाय का जो रूप धारण कर रखा है, तुम्हारी मलिनता का क्या कारण हो सकता है? तो धर्म, जिन्होंने बैल का रूप और चार पैर में केवल एक पैर बचा, वो कहते हैं कि पृथ्वी से कि कहीं तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रही हो कि ये धर्म रूपी बैल के 3 पैर टूट गए हैं और केवल एक पैर
बचा हुआ है। तो मेरी चिंता में तो तुम शोक नहीं कर रही हो, या तुम इसलिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र लोग, दुष्ट लोग, बुरे कार्यकलाप, खान पान चिंतन वाले लोग अब तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। फिर कहते हैं धर्म पृथ्वी से कि कहीं ऐसा तो नहीं, यह भी हो सकता है कि तुम इसलिए दुख से म्लान हो रही हो कि अब ये जो विद्या है, धर्म की विद्या है, ये कुकर्मी ब्राह्मणों के हाथ में चली गई है। वो पैसे के लिए अब इस धर्म विद्या को भी बेच देंगे, और जो विप्रद्रोही राजा लोग हैं उनकी चाटुकारिता करेंगे। बेचे ही वेद धर्म दुहिलहि, कलयुग का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग में क्या होगा कि लोग शास्त्रों को बेचेंगे, पैसे लेके भागवत पढ़ाई जाएगी, पैसे लेके रामचरितमानस पे प्रवचन दिए जाएंगे, और पैसे लेके उपनिषद पढ़ाया जाएगा। गुरुदेव ने कहा ना, चिन्मय मिशन में ये नहीं, शिक्षा के लिए कोई पैसा नहीं है, स्वेच्छा से है, जो चाहे दान करे और चाहे तो वैसे भी एवरीबडी इज वेलकम। किसी की आर्थिक हैसियत नहीं पूछी जाएगी, किसी की जाति नहीं पूछी जाएगी, किसी का वर्ण नहीं पूछा जाएगा, ओपन टू ऑल, न कोई फीस न कोई और तरह का रिस्ट्रिक्शन, शिक्षा सबके लिए है। तो यहां पर परीक्षित कहते हैं कि जब उन्होंने देखा कि इस प्रकार से पृथ्वी और धर्म के बीच में वार्ता हो रही है, धन रूपी बैल गाय रूपधारी पृथ्वी से इस प्रकार से वार्तालाप कर रहे हैं, फिर धर्म कहते हैं कि देवी कहीं तुम इसलिए तो दुखी नहीं हो कि इस कलयुग में लोग न तो खान पान का ध्यान रखते हैं, न पहनने ओढ़ने का ध्यान रखते हैं, न स्नान पान का ध्यान रखते हैं, न मैरिटल रिलेशंस का ध्यान रखते हैं, न शास्त्रीय नियमों का पालन करते हैं, वो तो स्वेच्छाचारी जीवन जी रहे हैं। कहीं तुम ये सब देख करके तो दुखी नहीं हो। फिर धर्म कहते हैं देवी तुम तो रत्नों की खान हो, तुम बताओ कि तुम इतनी दुर्बल क्यों नहीं हो, क्यों हो गई हो, कौन सा कारण है जिसके कारण तुम दुखी हो रही हो, शोकग्रस्त हो रही हो, मलिन हो रही हो और दुर्बल हो रही हो। तब पृथ्वी कहती हैं कि धर्म तुम जो भी मुझसे पूछ रहे हो वास्तव में तुम सब जानते हो। मेरी ये मलिनता का कारण ये है कि भगवान मेरे ऊपर क्रीड़ा करते थे। भगवान जब तक मेरे ऊपर रहे, अपना विग्रह धारण करके मुझ पृथ्वी को उन्होंने अलंकृत किया, तो मानो मैं भी सुखी थी और भगवान के रहने से सारा संसार सुखी था। क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि वो जहां भी रहते हैं उनके गुणों का प्रभाव आसपास रहता है। और बड़े सुंदर ये 16वें अध्याय के 26, 27, 28 श्लोक हैं। इसमें पृथ्वी देवी कहती हैं कि भगवान में ये 39 गुण जो 26, 27, 28 श्लोक में बताए हैं, ये 39 गुण 39 गुण सहज रूप में रहते हैं और उनसे मानो निःसृत होते हैं। नित्य निरंतर ये 39 जो गुण हैं ये भगवान में निवास करते हैं। और ऐसे गुणों वाले भगवान कृष्ण ने जब अपना लीला संवरण कर लिया, अपने विग्रह को समेट लिया और अपने धाम में चले गए, तो ये सारा संसार जैसे कलियुग की पाप दृष्टि का शिकार हो गया। और यही देख करके मुझे बड़ा शोक हो रहा है, क्योंकि भगवान चले गए। और संतों ने कहा कि देखो भगवान सबके हृदय में हैं आत्मा के रूप में, सबके हृदय में चेतना बन करके भगवान बैठे हुए हैं।
ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, लेकिन भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। बैठे तो हैं चेतना बन करके भगवान, लेकिन हम भगवान को काम करने का अवसर नहीं देते। हम तो वासनाओं को ही काम करने का अवसर देते हैं, कामनाओं को ही काम करने का अवसर देते हैं। भगवान चाहते हैं कि हमें प्रकट होने दो, लेकिन हम कामनाओं और वासनाओं को ही प्रकट होने का अवसर देते रहते हैं और सोचते हैं यही सुख का कारण होगा। और कामनाओं से आक्रांत होते होते, कामनाओं की शरण में रहते रहते हम भगवान की शरण में रहना क्या होता है यही भूल जाते हैं। और गीता जी में अंत में कहा कि वो भगवान ईश्वर जो तुम्हारे हृदय में चेतना बन करके बैठा है, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन। तुम वासनाओं और कामनाओं की शरण में मत जाओ, तुम हृदय में चेतन बन करके बैठे हुए परमात्मा की शरण में जाओ, क्योंकि उनके प्रसाद से ही तुम शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकोगे। और इसके लिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, गीता के अंत में भगवान ने कहा कि सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचः। देखो, मैं सबसे अंत में गीता के 18वें अध्याय का 64 श्लोक है। मैं अब अंत में तुमको सबसे गूढ़ बात बताता हूं, अपना सबसे उत्तम बात बताता हूं। ये जो अपने बहुत निकट का होता है उसी को गोपनीय बात बताई जाती है। और ये गोपनीय नहीं, भगवान ने कहा गुह्यतम, गुह्य नहीं है, गुह्यतर नहीं है, ये गुह्यतम बात है। ये सबसे गूढ़ बात है जो अपने सबसे निकट वाले को बताई जाती है। और इसलिए इष्टोसि में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। अरे तुम तो मेरे इष्ट हो, मित्र हो, प्रिय हो, सखा हो, तुम मेरे हो, इसलिए ये गुह्यतम बात बता रहा हूं। आयरे गहरे को मैं ये बात नहीं बताता। और ये गुह्यतम ही नहीं है, ये सर्वगुह्यतम है। सब गूढ़ रहस्यों में गूढ़ रहस्य है, वो मैं तुमको बताता हूं। और तब भगवान ने क्या बताया कि ये वासनाओं और कामनाओं की शरण में मत रहो। पहले तो भगवान ने कहा ईश्वर बैठा हुआ है तुम्हारे हृदय में, उसकी शरण में जाओ। और सर्वभावेन, भारत ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए, नहीं, पूर्ण रूप से समर्पित होकर के। और फिर लगा कि शायद अर्जुन न समझे कि ईश्वर कोई अलग है, तो भगवान को लगा ये दूरी भी मिटाओ। कहा वो ईश्वर मैं ही हूं और कोई नहीं है। वो गुह्यतम वचन 65 श्लोक में भगवान ने कहा कि मन मना भव। 61 में कहा था ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर की शरण में जाओ। फिर लगा कि अर्जुन कंफ्यूज ना हो जाए, तो कहा देखो मेरी शरण में जाओ। मैं कृष्ण जो हूं परमात्मा का ही सगुण साकार, ये मैं ही हूं जो सगुण साकार रूप लेकर के आया हूं। कहा मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम थे प्रतिजाने प्रियो से। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि तुम मेरे भक्त बनो, अपने मन को मुझे समर्पित करो, मेरी भक्ति में जीवन बिताओ, मेरे पूजन में जीवन बिताओ और मुझे ही समर्पित हो जाओ। माम नमस्कुरु। और ऐसा करने से फिर तुम संसार से मुक्त हो जाओगे, ब्रह्मबोध में स्थित हो जाओगे। इस प्रकार से भगवान ने गीता में या भागवत में सारे ही संतों का यह अनुभव रहा। यहां पृथ्वी माता 39 गुण बताती हैं भगवान के। 26वें, 27वें, 28वें श्लोक में 16वें अध्याय के। हम सारे गुणों पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा इसको देखना आवश्यक है, क्योंकि ये जो भगवान के गुण बताए गए हैं, जैसे जैसे हमारे जीवन में ये गुण उतरेंगे, हम भी अपने भगवत स्वरूप की ओर बढ़ते चले जाएंगे।
इसीलिए गीता के 13वें अध्याय में 7 से 11 श्लोक तक भगवान ने स्वयं 20 गुण बताए, 20 दैवी सद्गुण बताए। 16वें अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे श्लोक में 26 सद्गुण बताए। और भगवान शंकराचार्य ने साधन चतुष्टय बताया। योग दर्शन में यम नियम बताए गए, सत्य, हिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब जो सद्गुण जीवन यापन करने के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बताए जाते हैं, चाहे वो यम नियम के रूप में बताए गए हों या गीता जी के 13वें अध्याय के 7 से 11 श्लोक में अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह आदि 20 सद्गुण बताए गए हों, या 16वें अध्याय के प्रथम 3 श्लोकों में अभयम, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति, दानम, दमश्च, यज्ञश्च, स्वाध्याय, तप, आर्जवम, इस प्रकार से 26 सद्गुण बताए गए हों। साधन चतुष्टय में विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मोक्षा बताई गई हो। ये सब जैसे जैसे साधक के जीवन में आते हैं और भगवान का, हम जिसका स्मरण करते हैं हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। हम भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान के ये गुण हम में धीरे धीरे आने ही लगेंगे और जो इनके विपरीत बातें हैं वो जीवन से विदा होने लगेंगी। यहाँ 26-27 श्लोक में और 28-3 श्लोकों में क्या कहा, वही बातें कही हैं मुख्य रूप से जो यम नियम में बताई, जो गीता के 13वें-16वें श्लोक में बताई, जो साधन चतुष्टय में बताई। यहाँ क्या कहा, सत्यम, शौचम, दया, क्षांति, त्यागः, संतोष, आर्जवम, शमो, दमस, तपः, साम्यम, तितिक्षा, उपरति, श्रुतम, ज्ञानम, विरक्ति, ऐश्वर्यम, शौर्यम, तेजो, बलम, स्मृति, स्वातंत्रम, कौशलम, कांति, धैर्यम, मार्दवम एवच, प्रागल्भ्यम, प्रश्रयः, शीलम, सह, ओजः, बलम, भगः, गांभीर्यम, स्थैर्यम, आस्तिक्यम, कीर्ति, मानः, अनहंकृति। ये 39 गुण बताए। हम गीता में यथा समय इस पर चर्चा करेंगे और इन स्थानों पर भी करेंगे। ये यहाँ पर साम्य भी बता दिया, कुछ तो थोड़े से अंतर हैं, 2-3 साम्य। गीता जी का साम्य पर कितना जोर है। यहाँ भगवान का गुण बताया साम्यम, श्रुतम, शास्त्र का अध्ययन करना, शास्त्र पर विचार करना, शास्त्र के अनुसार जीवन जीना, श्रुतम भी बताया। कहा सह ओजः, साहस के साथ जीवन बिताना, उत्साह के साथ जीवन बिताना, अनहंकृति, अहंकार को छोड़ करके जीवन बिताना। इस प्रकार के भगवान के सद्गुण हैं। भगवान के लीला स्मरण करते ही कलयुग इस धरती पर आ गया और वास्तव में भगवान तो द्वापर के अंत में गए और उसके बाद से कलयुग आ गया, लेकिन हमारे हृदय में भगवत स्मरण के रूप में जब तक भगवान बैठे रहते हैं तब तक कलयुग की हिम्मत नहीं है कि हमारे हृदय में आकर के अपनी कलुषित वृत्तियों से हमें परेशान कर सके। हाँ, जब भगवान का स्मरण हमारे हृदय से चला जाता है, हमारा चित्त भगवत स्मरण करने में समर्थ नहीं रह जाता है, तब कलयुग के दुष्ट प्रभाव से हम प्रभावित होने लगते हैं। मानो धर्म विदा हो जाता है, मानो सद्गुण विदा हो जाते हैं। तो भगवान अगर हृदय में हैं तो हमारे हृदय में सतयुग है, और भगवान अगर विदा हो गए तो समझो कलयुग आ गया। बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए सुखी, संतुष्ट और संयमित रखना। इसलिए बार बार भगवत स्मरण पर
गीता जी भी जोर देती हैं, भागवत जी भी बार बार, कि भगवान के स्मरण में रहो, भगवान के प्रेम में रहते हुए जीवन जियो। पृथ्वी आगे कहती हैं कि मैं कोई, देखो धर्म, मैं कोई अपने लिए शोकग्रस्त नहीं हो रही हूं, मैं तो धर्म रूपी आपके लिए भी शोक कर रही हूं, मैं देवताओं के लिए भी शोक कर रही हूं, मैं ऋषि मुनियों और साधु संतों के लिए भी शोक कर रही हूं, मैं देवता और पितरों के लिए भी शोक कर रही हूं, मैं समस्त वर्णों और समस्त आश्रमों के मनुष्यों के लिए शोकग्रस्त हो रही हूं। क्यों? क्योंकि कलयुग में सब दुखी हो जाएंगे, और भगवान ने तो, मैं तो जैसे अभागिनी हूं कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया। वे कैसे सुंदर, श्याम सुंदर थे, अत्यंत रमणीय विग्रह से उन्होंने अपने को प्रकट किया था, और मेरे भार को उन्होंने उतार दिया। अनेक अनेक राजाओं की, अनेक अक्षौहिणी सेनाओं को महाभारत में और अन्य युद्धों में उन्होंने नष्ट कर डाला, और अंत में उन्होंने यदुवंशियों का भी संहार करा दिया। इस तरह से मेरे भार को हल्का कर दिया। कैसा उनका अनुग्रह था मेरे ऊपर। अब उन पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का विरह मैं कैसे सह सकती हूं। इस प्रकार से जब धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर रहे थे, उसी समय परीक्षित वहां आ गए। सूत जी कहते हैं कि वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक शूद्र है जो राजा का वेश बनाए हुए है, वो हाथ में एक डंडा लिए हुए है, और धर्म जो बैल का रूप लिए है उसकी भी पिटाई कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है गाय वेशधारी पृथ्वी और बैल वेशधारी धर्म को। और इसके कारण वो दोनों कांप रहे हैं और पीड़ा से भयभीत होकर के मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं। और गाय भी बीच बीच में वो चरण प्रहार भी करता है, लात से ठोकरें मारता है, और वो दोनों अत्यंत दीन हो रहे थे। उस समय परीक्षित वहां गए और उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और ललकारा। ने कहा, तू कौन है जो मेरे राज्य में इन निरपराध प्राणियों को, निर्बल प्राणियों को मार रहा है, बलपूर्वक मार रहा है। तूने वेश तो राजा का बनाया हुआ है, लेकिन कर्म से तो तू शूद्र ही मालूम पड़ता है। तू इन निरपराधों पर प्रहार कर रहा है, तू तो वध के योग्य है। और इसके बाद में उन्होंने धर्म से पूछा कि भगवान, आपका रंग इतना श्वेत है, आपका ऐसी छवि है, प्रभाव है, और 3 पैर न होने पर भी 1 पैर से ही आप चल फिर रहे हैं, कष्ट के साथ चल रहे हैं। क्या आप बैल के रूप में कोई देवता हैं? आप जैसे निरपराध का इस प्रकार से अंग भंग करके किस दुष्ट ने आपकी यह दशा दी करी है? पांडवों के राज्य में इस प्रकार से किसने आपको सताया है? ये उसने आपका नहीं, हम पांडवों का अपमान किया है। इस प्रकार से जब मृदुल वचन परीक्षित ने कहे धर्म से, तब धर्म ने कहा बताइए आपके दुख का कारण क्या है? कौन है जिसने आपको इस प्रकार से दुखी किया हुआ है? जब राजा परीक्षित ने ऐसे पूछा तो बैल वेशधारी धर्म ने कहा, बड़े सुंदर श्लोक हैं, क्या कहा कि उनके दुख का, परीक्षित ने पूछा कि आपके दुख का कारण क्या है? कौन है आपके दुख का कारण? किस कारण से आप कष्टित हैं? अब धर्म इस 17वें श्लोक के 18, 19 और 20 श्लोक में बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। उन्होंने अपने कष्ट का कारण नहीं कहा, उन्होंने सबके कष्ट, उन्होंने कष्ट मात्र का, दुख मात्र का कारण जो है विस्तार से बताया, और नहीं भी बताया। धर्म कहते हैं
18वें श्लोक में वृषभ वेशधारी धर्म ने कहा, न वयम क्लेश बीजानी यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषम तम विजानीमः वाक्य भेद विमोहिताः। न वयम क्लेश बीजानी यतः स्युः पुरुषर्षभ। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि न वयम पुरुषम तम विजानीमः, हम उस परम पुरुष को नहीं जानते हैं। यतः स्युः पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ, हे परीक्षित, क्लेश बीजानि यतः स्युः, जिससे सभी कुछ उत्पन्न होता है, जो सब कुछ का अधिष्ठान है, उस परमात्मा को, उस भगवान को, उस परम पुरुष को न जानना ही सारे दुखों का कारण है। वाक्य भेद विमोहिता, क्यों नहीं जानते हैं उस परम पुरुष को? क्योंकि शास्त्र के वाक्य अनेक बातें बताते हैं। वही वेद कभी कर्मकांड की बात बताता है, कभी उपासना की बात बताता है, और कभी ज्ञान की बात बताता है, कभी तत्वमसि का उपदेश करता है, कभी भक्ति का करता है, कभी कर्मकांडी यज्ञों का करता है। वाक्य भेद विमोहिता, शास्त्र के अनेक अर्थों वाले अनेक वाक्यों से चूंकि जीव लोग मोहित हो जाते हैं, इसलिए वो ठीक प्रकार से अपने दुख का कारण नहीं जान पाते, इसलिए दुखी रहते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि क्लेशों का कारण कौन है? इस द्वंद्व को ही सत्य जानना, और वो परम पुरुष परमात्मा जो सब कुछ का अधिष्ठान है, जो जीव का भी अधिष्ठान है, जगत का भी अधिष्ठान है, उस सच्चिदानंद परमात्मा, उस आत्मा के ब्रह्मत्व को न जानना ही सारे दुखों का कारण है। उस परमात्मा को, आत्मा को, शुद्ध चेतन को, उस सर्वाधिष्ठान का अज्ञान ही दुख का कारण है, ये कुछ लोग कहते हैं। 18वें श्लोक में कहा धर्म ने। 19वें श्लोक में और 5 बातें बताते हैं। कहते हैं केचिद विकल्प वसना, कुछ लोग ऐसे हैं जो अद्वैत तत्व को स्वीकार नहीं करते। वो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परः, इस दृष्टि को नहीं मानते हैं, वो द्वैत को ही सत्य मानते हैं। केचिद विकल्प वसना आहु आत्मानम आत्मनः, कुछ जो द्वैत को ही सत्य मानते हैं, जो अद्वैत को स्वीकार नहीं करते हैं, वो जीव को ही अपने कष्ट का कारण मानते हैं। ये जो जीवत्व हमने धारण कर लिया, हम एक शरीर में मैं बुद्धि कर ली, हमने बॉडी माइंड इंटेलेक्ट मान लिया, हम परसीवर फीलर थिंकर मान के बैठ गए, ऑब्जेक्ट्स इमोशंस थॉट को सत्य मान लिया, तो जीवत्व को स्वीकार कर लेना, यही द्वैत को स्वीकार करना, यही कुछ लोग दुख का कारण मानते हैं। फिर कहते हैं दैवम अन्य परे, और कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, विधाता रूठ गया, प्रारब्ध को ही दुख का कारण मानते हैं। अब भाई ऐसा भाग्य में लिखा करके लाए, वो भाग्य को, प्रारब्ध को, दैव को ही दुख का कारण मानते हैं। और तीसरी बात कहते हैं कि कर्म, कुछ लोग कहते हैं नहीं, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, हमारे ही किए हुए कर्म हमारे दुख का कारण बनते हैं। तो कुछ लोग कर्म को दुख का कारण मानते हैं। फिर कहते हैं चौथी बात, स्वभावम अपरे, कुछ और लोग हैं जो स्वभाव को दुख का कारण मानते हैं। भाई इनका बड़ा खराब स्वभाव है, देखिए कैसे सुशील है,
कैसा अच्छा मृदुल स्वभाव है। तो स्वभाव, गलत स्वभाव को कुछ लोग दुख का कारण मानते हैं कि भाई इनकी सोच ठीक नहीं, इनका नेचर ठीक नहीं है, इनकी प्रकृति ठीक नहीं है, स्वभावम अपरे। कुछ और लोग स्वभाव को दुख का कारण मानते हैं। और प्रभुम, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर ही दुख का कारण है, वो विधाता रूठ गया, भगवान जो है ने दुख दिया है, भगवान ही सुख देंगे। प्रभुम, तो ये 19वें श्लोक में 5 बातें बताई। कोई तो कहते हैं जीवत्व दुख का कारण है, कोई कहते हैं प्रारब्ध दुख का कारण है, कोई कहते हैं कर्म दुख का कारण है, कोई कहते हैं स्वभाव या कर्म दुख का कारण, प्रकृति दुख का कारण है, और कोई कहते हैं ईश्वर ही दुख का कारण है। इसके बाद 20वें श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही। बड़ी सुंदर बात कही और कहा अप्रतर्क्यादि अप्रतर्क्यात् अनिर्देशात् इति केषु अपि निश्चयः अत्र अनुरूपम राजर्षे विमृश स्वमनीषया। अब एक कंक्लूजन में, इसके निष्कर्ष रूप में धर्म क्या कहते हैं, 18 और 19 श्लोक में 6 बातें बता दी। और फिर कहते हैं कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं, किन्हीं का केषु अपि निश्चय, किसी किसी का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण तर्क से नहीं जाना जा सकता है। अप्रतर्क्य अप्रतर्क्यात्, दुख के कारण को वो तर्क के परे है, वो इस तरह से कोई नहीं बता सकता है कि ये दुख का कारण है। दुख का कारण तर्क से नहीं जाना जा सकता, दुख का कारण तर्क के परे है। और अनिर्देश्यात्, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, हो सकता है थोड़ा बहुत जाना जा सके लेकिन बताया नहीं जा सकता है, निर्देश नहीं किया जा सकता कि यह दुख का कारण है। अत्र अनुरूप राजर्षे विमर्श स्व मनीषया, इस विषय में धर्म कहते हैं कि हे राजर्षि परीक्षित, दुख के कारणों के विषय में मैं जो जानता था वो मैंने बता दिया। अब तुम स्वमनीषया, अपनी बुद्धि से विचार करो और फिर तुम्हें दुख का जो कारण उचित लगता हो उसको मान लो। एक नहीं बताया धर्म ने। अब गुरु जी क्या कहते थे कि देखो, ये जो 19वें श्लोक में और 20वें श्लोक में जो बातें बताई, मुख्य रूप से 19वें श्लोक में कि जीवत्व ही दुख का कारण है, या प्रारब्ध दुख का कारण है, या कर्म दुख का कारण है, या स्वभाव दुख का कारण है, या ईश्वर दुख का कारण है, तो जब तक जीवत्व है तब तक ये सारे ही दुख के कारण हैं। अध्यास ही तो दुख का कारण है। भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में लिखा, अध्यास भाष्य में लिखा कि अध्यास सर्व अनर्थ हेतु हो। अध्यास ही तो सारे अनर्थ, और अनर्थ क्या है? दुख मिलना ही तो अनर्थ है, सुख मिलता जाए तो काहे का अनर्थ है? ये अध्यास ही सारे अनर्थ का कारण है। और अध्यास में पहली चीज क्या है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं जीव हूं, और फिर मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये मेरी वासनाएं हैं, ये मेरी कामनाएं हैं, और मैं करता हूं तो कोई फलदाता भी है, ईश्वर भी है, और कुछ प्रारब्ध भी लेकर के मैं आया हूं, कुछ कर्म भी मैं कर रहा हूं, फिर मेरा एक स्वभाव भी हो जाता है, सारा कुछ चक्र चालू हो जाता है जब हम अपने अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप के अज्ञान के वशीभूत होकर के और अपने को जीव मान करके बैठे हैं। तो जीवत्व रहते 19वें श्लोक में बताए गए जो 5 कारण हैं दुख के, वो सब कारण हैं। और मूल कारण लेकिन क्या है, जो 18वें श्लोक में बताया कि चूंकि हम अपने शुद्ध चेतन अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानते, उसका अज्ञान ही वास्तव में दुख का मूल कारण तो वही है, और बस बाकी तूल कारण हैं, तुलनात्मक कारण हैं। अपने ब्रह्मत्व का अज्ञान दुख का मूल कारण है। फिर जीवत्व एक बार जब स्वीकार हो गया
तो ये बाकी के जो कारण यहाँ धर्म ने बताए वो सब दुख के कारण बन जाते हैं। लेकिन ये सब ठीक भी होंगे, और जो मूल कारण है आत्मा के ब्रह्मत्व का ज्ञान 18वें श्लोक में जो बताया, वो जब तक मूल कारण दूर नहीं होगा, ज्ञान से, आत्मज्ञान से आत्म अज्ञान का नाश नहीं होगा, तब तक दुख विदा नहीं होगा। ये कितना सुंदर 3 श्लोकों में धर्म ने उपदेश कर दिया। और यही तो वेदांत का मूल उपदेश है। जब तक हम वृत्ति और वृत्ति से जाने जाने वाली चीजों को सत्य मानते रहेंगे, तब तक दुख पीछा छोड़ने वाला है नहीं। इसीलिए मांडुक्य कारिका में गौड़पादाचार्य जी ने लिखा, मनोदृश्यमिदं सर्वम यत् किंचित सचराचरम मनसो ही अमनी भावे द्वैतम न एव उपलभ्यते। इस प्रकार से जैसे हम सत्य के रूप में हमेशा एक हमारी आदत बन गई, दृष्टि बन गई कि हम द्वैत को ही सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, उधर जीवत्व को सत्य स्वीकार किया, इधर शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, कामनाओं, वासनाओं को सत्य रूप में स्वीकार किया, और बाहर भोग के क्षेत्र के रूप में संसार के अनेक भेद विभेदों को सत्य रूप में स्वीकार किया, और कामनाग्रस्त होकर के काम में प्राणी पदार्थ परिस्थितियों को पाने के लिए जीवन भर दौड़ते रहे और फिर दुख पाते रहे। तो कहा कि ये तो मनोदृश्य, ये तो जो सचराचर है ये मन का दृश्य मात्र है। अरे तुम तो मन की अमनी दशा को प्राप्त करो, इसके ज्योत स्वरूप को, आत्म स्वरूप को जानो, तो द्वैतम न एव उपलभ्यते। सर्वम द्वैतम अविद्या विजृंभितम दुखम एव। भगवान शंकराचार्य ने इसी श्लोक के भाष्य में लिखा कि सर्वम द्वैतम अविद्या विजृंभितम, सारा का सारा द्वैत अविद्या से कल्पित है, अविद्या से ही उत्पन्न है, उसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। वास्तविक सत्ता तो अधिष्ठान चेतन आत्मा की है, ब्रह्म की है। सर्वम द्वैतम अविद्या विजृंभितम, और फिर कहा दुखम है, वो सब दुख है। तो दुख पर बड़ी चर्चा है वेदांत में, और दुख निवृत्ति पर ही चर्चा है। मनुष्य की समस्या तो यही है। अगर दुख न होता तो कोई समस्या ही नहीं होती, न भगवान को कोई पूछता, न शास्त्र को पूछता, न सदगुरु को पूछता। और भगवान ने दुख बड़ी बढ़िया चीज बना दी, क्योंकि वही मुक्ति का मार्ग बनता है। सुख से आज तक किसी को वैराग्य हुआ नहीं, और बिना वैराग्य के किसी को ज्ञान हुआ नहीं। जब अगर दुख न होता तो वैराग्य भी न होता। और बिनु गुर होए न ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिनु, चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पच पच मरी। अगर दुख न होता तो वैराग्य न होता, वैराग्य न होता तो फिर सदगुरु से कोई दुख निवारण का रास्ता पूछने भी न जाता, कोई गीता भी न पढ़ता, कोई भागवत भी न पढ़ता। इसीलिए कुंती ने कहा कि भगवान हमारे ऊपर विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, दुख पर दुख आता रहे, क्योंकि हमारा अनुभव यह है कि जब जब विपत्ति आती है तब तक तुम आते हो और विपत्ति को दूर कर देते हो। इसलिए हम पर विपत्तियां आती हैं। और हमने चर्चा की थी, गुरुजी कहते थे कि कुंती ने असल में विपत्ति नहीं मांगी, दुख नहीं मांगा, उन्होंने तो भगवान को मांगा। और अगर दुख या विपत्ति ही भगवान को लाने का जरिया है, तो फिर हमें भगवान आए, इसके लिए दुख और विपत्ति भी स्वीकार है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो दुख की बड़ी महिमा है। गुरुजी कहते थे कि तुमसे कोई गलत काम हो जाए और तत्काल तुमको उसका दंड मिल जाए तो समझ लो भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि मुक्त हो गए उससे। नहीं तो जने कब कितना बढ़ करके किस रूप में तुम्हें प्रताड़ित करेगा। इस प्रकार से जब धर्म ने उत्तर दिया, तब परीक्षित ने कहा, परीक्षित अचंभित रह गए। अभी तक वो देवता समझ रहे थे, अब लगा उनको कि ये तो धर्म के साक्षात रूप हैं। परीक्षित ने कहा, भगवान ये बैल के रूप में आप तो साक्षात धर्म के तत्व को जानने वाले ही हैं।
आप तो स्वयं धर्म ही हैं और आपने वृषभ का रूप धारण कर लिया है, और मुझे लगता है कि आप जानते हुए भी आपने अपने दुख देने वाले का नाम नहीं बताया, क्योंकि चुगली अपैशुनम, अपैशुनम तो दैवी सद्गुण है। गीता जी के 16वें अध्याय में जब 26 सद्गुण बताए तो वहां पर त्याग शांति अपैशुनम, अपैशुनम चुगली न करना, चुगली न करना सद्गुण है और चुगली करना बहुत बड़ा दुर्गुण है। पर निंदा सम अघनगरी सा। परीक्षित कहते हैं कि भगवान आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो चुगली करने वाला है, पीठ पीछे निंदा बुराई करने वाला है, वो नरक को प्राप्त होता है, और आप तो धर्म के स्वरूप को जानने वाले हैं, इसलिए आप अपने को कष्ट देने वाले का भी नाम मुझे नहीं बता रहे हैं। प्राणियों के मन में मैं तो समझता हूं कि भगवान की माया का निरूपण करना मनुष्य के वश की बात नहीं है। मनुष्य के मन, प्राणियों के मन की यह सामर्थ्य नहीं है कि भगवान की माया के स्वरूप को समझ सके या उसको बता सके। और धर्म ने पहले ही कह दिया था, अप्रतर्क्यात अनिर्देश्यात, तर्क से उसको समझा नहीं जा सकता। ये भगवान का संसार है, भगवान की माया से बना हुआ है, इसको तर्क से नहीं समझा जा सकता है और न बताया जा सकता है। हमारे ग्रंथ तो बार बार कहते हैं, गीता में कहा दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। माया का स्वरूप जानना तो संभव नहीं है, लेकिन जो भगवान के चरण पकड़ लेते हैं, जो लगातार अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, वो माया के पार चले जाते हैं। माया दुरत्या है, बड़ी कठिनाई से पार जाई जा सकती है, लेकिन इस माया नदी को पार कर जाता है जो भगवान की भक्ति करता है। और माया कितनी प्रबल है, अघटित घटना पटीयसी माया, जो घटना हो नहीं सकती। एक शुद्ध चेतन ही अगर था इस सृष्टि के पहले, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकम एव अद्वितीयम, सृष्टि के पहले अगर एक और द्वितीय सत्य ही था, तत्व शुद्ध चेतन ही था, तो उसमें परिणमन तो हो ही नहीं सकता। जब तक कोई दूसरा ना हो तब तक रिएक्शन कैसे होगा, किससे होगा, क्यों होगा? तो निश्चित रूप से जब एक ही सत्य है तो उसमें परिणमन से तो सृष्टि बन ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो एक और अद्वितीय है। इसका मतलब जितनी सृष्टि दिख रही है वो अज्ञान से ही दिख रही है। और ऐसी ऐसी जब झूठ ही है तो सपने में ऐसी ऐसी बातें दिखती हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता। गुरुजी स्वामी तेजवान जी कहते हैं, सपने में दिख सकता है कि एक हाथी स्कर्ट और हाई हील पहन करके कमरे के अंदर दरवाजे से घुसता चला आ रहा है। अब ये कभी संभव, सपने में वही दिखता है जो जागृत में देखते हैं। उनका नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन विजन मिक्सिंग होती है। हाथी भी देखा, स्कर्ट भी देखा, हाई हील भी देखी, दरवाजा भी देखा, कमरा भी देखा, मिक्सिंग हो गई। सपने में दिख जाएगा कि स्कर्ट पहन के हाथी हाई हील पहन करके कमरे के दरवाजे से अंदर घुसा चला आ रहा है। तो अघटित घटना पटी ऐसी माया, इसी प्रकार से ये माया ऐसी विकराल है कि जो घटना घट ही नहीं सकती है उसको घटित करके दिखा देती है। किसको दिखा देती है? अज्ञानी जीव को। जो भगवान की चरण पकड़े रहता है उसको नहीं। व्यर्थ में सुखी करती है, व्यर्थ में दुखी करती है। जहां सुख जैसी चीज नहीं है वहां सुख दिखा देती है, जहां दुख जैसी कोई चीज नहीं है वहां दुख दिखा देती है, और हम उसको सत्य मान करके सुखी दुखी होते रहते हैं। ये ऐसी शक्ति है, ये माया परमात्मा की शक्ति है। कहा अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति। ये माया अव्यक्त है, ये भगवान की शक्ति है। परीक्षित आगे कहते हैं
कि भगवान तपः शौचम, 17वें अध्याय के 24वें श्लोक और 25वें श्लोक में बड़े सुंदर श्लोक हैं। परीक्षित ने कहा कि भगवान तपः शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता अधर्म अंशै त्रयो भग्ना स्यम संग मद मदैः तव। तपः शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता, कृता अर्थात सतयुग में थे आपके चारों पैर, और वो चारों पैर कौन से हैं धर्म के? तपः शौचम दया सत्यम, धर्म के 4 पैर बताए गए। अर्थात हमारे जीवन में भी अगर ये 4 बातें हैं तो समझ लो धर्मानुसारी जीवन चल रहा है। और एक भी पैर अगर टूट गया तो लंगड़ा के चलेगा। और कहते हैं कलयुग में तो केवल एक ही पैर बचा, 3 पैर टूट गए, केवल सत्य वाला पैर बचा धर्म का, और तप शौच और दया वाले जो 3 पैर थे वो टूट गए। जबकि सतयुग में चारों पैर थे। तप अर्थात क्या कहना चाहते हैं कि सतयुग में लोगों के जीवन में तप भी था, तपपूर्ण जीवन था, भोग को प्रायोरिटी रख करके जीवन नहीं था। और अखंडा जी महाराज कहते थे देखो हमारे देश की संस्कृति तप संस्कृति है, धर्म संस्कृति है, और ये वेस्टर्न वर्ल्ड की संस्कृति भोग संस्कृति है, वो धर्म संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ धर्म को महत्व दिया गया समाज संरचना में, जबकि उनके यहाँ भोग को महत्व दिया गया। उनकी भोग संस्कृति है, हमारी धर्म संस्कृति है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि ये पसंद आ गई लड़की तो चलो भाई इससे शादी कर लो। यहाँ तो ये है कि पंडित जी विचारे जाएंगे, विचारेंगे, और कुंडली मिलवाई जाएगी, फिर माता पिता भी देखेंगे, और हो सकता है कुछ रिश्तेदार और दादा दादी भी देख लें, और उसके बाद भाई जब सब बात ठीक हो जाएगी तो कहेंगे हाँ भाई अब 7 फेरे लो। ये नहीं कि हम लोग पढ़ते थे जब, तो गुरुजी ने कहा भाई कालरा जी आपका लड़का तो अमेरिका में है, क्या वहां भी दहेज वहेज का कुछ वैसा ही है जैसा यहाँ है? कालरा जी ने कहा नहीं, वहां दहेज तो नहीं, वहां तो दहेज में ज्यादातर यही है कि बच्चा ही आता है और कुछ दहेज नहीं आता। तो इस प्रकार का जब अंतर है संस्कृतियों में, तो अखंडा जी महाराज कहते थे कि यहाँ जो है वो धर्म संस्कृति है, जबकि वहां भोग संस्कृति है। और हमको इस झांसे में नहीं रहना चाहिए कि भोग संस्कृति वाले बहुत सुखी हैं। ऐश्वर्य हो सकता है, भोग पदार्थ हो सकते हैं, और गीता ने सावधान किया है इसीलिए कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होकर के उसी को बहुत बड़ी बात मान करके जीवन जिएंगे, जो जीवन में धर्म का महत्व नहीं जानेंगे, शास्त्र का महत्व नहीं जानेंगे, सद्गुरु का महत्व नहीं जानेंगे, उनकी जीवन दृष्टि ठीक नहीं होगी, व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होगी, और समाधौ न विधीयते, उनको आत्मज्ञान तो कभी होगा ही नहीं। चूंकि चित्त सात्विक ही नहीं बनेगा, वो क्यों प्रभु परायण कर्म करेंगे, वो क्यों योग बुद्धि धारण करके जीवन जिएंगे, और वो क्यों सांख्य बुद्धि धारण करके जिएंगे। जीवन अगर यही नहीं करेंगे तो फिर वो आत्म ज्ञान को धारण करके कैसे जीवन जी पाएंगे। इसलिए कहा, गीता हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि तुम अपनी संस्कृति के महत्व को समझो। तुम्हारी संस्कृति धर्म संस्कृति है, भोग संस्कृति नहीं है, क्योंकि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, उससे तो तुम्हारा विवेक, तुम्हारी चेतना हर ली जाएगी, और ये तुम्हें अंदर से बहुत परेशान करेगी। तुम्हें भी एक साइकियाट्रिस्ट ढूंढना पड़ेगा और घड़ी घड़ी उसका कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। जो काम माता पिता मित्र से ही हो जाता है, उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे नेक सलाह लेने के लिए। तो कहा, यहां पर कहा कि कलयुग का कैसा प्रभाव है। परीक्षित कहते हैं आपके 3 पैर चले गए हैं, अधर्म अंशैः त्रयो भग्ना। चूंकि लोग अधर्म मार्गी हो गए कलयुग में, इसलिए
तप नहीं रह गया जीवन में, शौच शुचिता नहीं रह गई, ना अंदर की शुचिता रही, ना अंतःकरण पवित्र सात्विक बनाने पर ध्यान है, ना बाहर खान पान आचार व्यवहार में ही समता रह गई, केवल बार्गेन वाला जीवन हो गया। हमारे लिए कौन क्या करता है, हम अपने कर्तव्य का ध्यान नहीं रखते, केवल अधिकार के लिए कटोरा लेके भीख मांगते हैं कि उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया मेरे लिए, उसने ये नहीं किया। कहा तप चला गया, शौच चला गया, शुचिता चली गई, पवित्रता चली गई और दया भी चली गई। किसी के लिए कोई हितकारी कर्म बिना स्वार्थ के करने को तैयार नहीं। मातु पिता स्वार्थ रते, कलयुग के लिए तुलसीदास जी ने कहा उधर भरे सोई धर्म सिखावें, जिससे पेट अच्छी तरह से भरता हो वही तो धर्म है। यहां पर सावधान करते हैं, परीक्षित जी कहते हैं तपा शौचम दया सत्यम इति पादा। इनमें तप शौच और दया रूपी 3 पैर तो धर्म आपके नहीं रहे, केवल एक सत्य बचा है। अब कुछ लोग इस पर बहुत चौंकते हैं कि ये कैसे कह दिया, सत्य कहां बचा है। अरे पहले नंबर पर तो ये कहना चाहिए कि कलयुग में सत्य रूपी पैर ही तो टूटा, कोई तो सत्यवादी दिखाई नहीं देता है। लेकिन यहां सत्य का शास्त्रीय अर्थ है, वैसा सत्य नहीं है कि चालाकी में फायदे के लिए जब चाहे झूठ बोल दिया, वो एक अलग धरातल का। लेकिन वेदांत में सत्य की परिभाषा क्या है कि त्रिकालेति तिष्ठति सत्यम, जो तीनों कालों में रहे वही सत्य है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे धीरे धीरे शरीर क्षीण हो जाएगा, अति भोजन करेंगे तो फिर मल न्यूट्रिशन हो जाएगा। अगर हम संबंधों का एक सीमा तक निर्वाह नहीं करेंगे तो कोई हमारे साथ संबंध नहीं निभाएगा। तो अंत में धारयेत इति धर्म, देखो सत्य तो कभी खत्म हो नहीं सकता, क्योंकि जो त्रिकालेति तिष्ठति, जो तीनों कालों में ही रहता है उसी को तो सत्य कहते हैं। तो सत्य अगर चला जाएगा तो कलयुग ही समाप्त हो जाएगा, कलयुग का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा। इसलिए कलयुग में भी तप शौच और दया तो नष्ट हुए, लेकिन सत्य नहीं। हम अभी भी अपने ड्राइवर पे भरोसा करके ही तो गाड़ी में बैठ के निकलते हैं, पायलट पे भरोसा करते हैं, किसी को बुलाते हैं मकान बनवाने तो भाई अपनी इंटेलिजेंस का पूरा उपयोग करके अच्छा बनाएगा। बिना सत्य के तो चलता नहीं है। हाँ, अधर्म के कारण 3 भंग हो गए। कैसे भंग हुए? तप भंग हो गया अभिमान के कारण, शौच भंग हो गया आसक्ति के कारण, और दया भंग हो गई अहंकार मद के कारण। इसमय संग मदई, तो इसमय अर्थात अभिमान के कारण तप वाला पैर टूट गया, आसक्ति के कारण संग के कारण शुचिता नहीं रही, गंदी चीजों से आसक्त हो गया, आहार में शुचिता नहीं रही, व्यवहार में शुचिता नहीं रही, संबंधों में नहीं रही, शुचिता गई। मदई, अहंकार के कारण दया चली गई। तुम मुझसे नीचे हो तो बताओ तुम मेरे लिए, मैं क्यों तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। दया चली गई। कहते हैं 25वें श्लोक में, इस 17वें अध्याय के, इदानीम धर्म पादहते सत्यम निर्वर्तयेत यतः तम जिघ्रक्षति अधर्म अयम अनृतेन एधितः कलई। परीक्षित कहते हैं, हे धर्मदेव, उस समय आपके ये जो 4 चरण थे उनमें से केवल सत्य रूपी चरण ही बचा हुआ है। सत्यम निर्वर्तयेत यतः तम जिघ्र, और इस सत्य रूपी पैर जो आपका बचा हुआ है इसको भी अधर्म रूप, असत्य रूप ये कलयुग नष्ट कर देना चाहता है। फिर कहते हैं कि मैं आपकी ये चिंता दूर कर दूंगा। ये जो गौ माता हैं, जो साक्षात पृथ्वी हैं, भगवान ने इनका बोझ उतार दिया और उनसे बिछड़ करके
अब ये चिंता कर रही हैं कि ब्राह्मण द्रोही जो शूद्र हैं ये मुझे भोगेंगे। परीक्षित कहते हैं कि अभी पांडवों का वंशज मैं इस धरती पर हूं और मेरे रहते न धर्म का कोई नाश कर सकता है, न पृथ्वी गाय रूपधारी पृथ्वी को ही कोई उसका अहित कर सकता है। परीक्षित ने इस प्रकार से धर्म को भी सांत्वना दी, पृथ्वी को भी सांत्वना दी और फिर उस शूद्र वेशधारी कलयुग को मारने के लिए उन्होंने अपनी तलवार उठाई। आज तो समय पूरा हो गया। तलवार उठाने के बाद उन्होंने क्या किया, कलयुग को मार डाला या छोड़ दिया, ये कथा हम अगली कक्षा में करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। भगवान से फिर प्रार्थना है अंत में कि भगवान कृपा करें और हम कामनाओं के त्याग के और आत्मबोध के अपने जीवन के चरम और परम लक्ष्य पर शीघ्रता से बढ़ते चले जाएं और भगवान की कृपा से इसी जन्म में अपने स्वरूप बोध को प्राप्त कर लें। भगवान से इसी प्रार्थना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।